नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गगन कोयल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय किसान द्वारा किए जाने वाले प्रोटेस्ट के बारे में और भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों के बारे में। जानेंगे कि ऐसा क्या है इन 3 कृषि बिलों में जिनको लेकर हमारे भारतीय किसान भाई चिंतित हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि पंजाब के फार्मर्स ने अनाउंस किया था रेल रोको अभियान 24 से 26 सितंबर के बीच में। दोस्तों, ये यही टाइम है जब हमारा ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो रहे थे। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों ने रेल रोको अभियान चालू करने की बात कही थी, लेकिन बाद में किसान भाइयों ने इस अभियान को रोककर दिल्ली चलो कैंपेन चालू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाकर भारत सरकार से अपनी बात मनवाएंगे, मतलब कि या तो इस बिल में इन तीनों बिलों में अमेंडमेंट कराएंगे या फिर इन 3 बिलों को कंप्लीट रूप से ख़त्म कराएंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में कि हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने भी इन 3 बिलों को अपनी एसेंट दे दी है 27 सितंबर 2020 को ही। दोस्तों, ये बिल हमारे देश में एक ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए थे लॉकडाउन के टाइम में। दोस्तों, भारत के संविधान में जो ऑर्डिनेंस लाने की पावर है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। वो दी गई है आपकी आर्टिकल 123 के अनुसार और गवर्नर को दी गई है आर्टिकल 213 के अनुसार। बाद में इन ऑर्डिनेंस को ही एक्ट बनाकर अब पास कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या दिया गया है इन 3 फार्म बिलों में। जानते हैं इनके नाम। तो पहला आपका फॉर्म बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। तीसरा एक्ट है आपका एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो दोस्तों, अब जानेंगे हमारा जो पहला बिल है, यानी कि जो पहला एक्ट बन चुका है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 में ऐसा क्या है जिसको लेकर हमारे किसान भाई चिंतित हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले कैसे होता था। दोस्तों, हमारे यहाँ पहले एपीएमसी थी, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़, जिसको गांव के लोग एक कृषि मंडी के रूप में जानते हैं। किसे? एपीएमसी को गांव के लोग कृषि मंडी के रूप में जानते हैं। पहले हमारे किसान भाई अपनी फसल को इकट्ठा करके एपीएमसी यानी कि जो हमारी कृषि मंडी है वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर आप ये किसान भाई हमारे मिडिल मैन को इस फसल को बेचते थे एक एमएसपी पर, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है आपका, उस पर इस फसल को अपनी बेचते थे। दोस्तों, मिडिल मैन एक नेगेटिव टर्म नहीं है, इसको उत्तरी भारत में आड़तिया के रूप में जाना जाता है और भारत सरकार द्वारा इन्हें लाइसेंस दिया जाता है और एपीएमसी के अंदर इनको स्टोरेज की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये मिडिलमैन जो होते हैं आपके किसान भाइयों से इनकी फसल खरीदते हैं और बाद में किसी कंपनी या किसी बड़े ट्रेडर्स को जाकर इस फसल को बेचते हैं। लेकिन अब जो चेंज होगा इसमें वो जानते हैं। दोस्तों, ये बिल अलाउ करता है कि किसान अपनी फसल को एपीएमसी के अलावा कहीं भी बेच सकते हैं और प्राइवेट मंडी यानी कि एपीएमसी के अलावा प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं वो भी अपनी जो प्राइवेट मंडी है वो भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और किसान भाई अपनी फसल एपीएमसी में जो एमएसपी पर बेचता था उससे ज़्यादा रेट पर भी बेच सकता है। दोस्तों, इन एपीएमसी को सन 1950 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था और आज के समय में लगभग 7,000 के लगभग एपीएमसी भारत में कार्य कर रही हैं। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू अब जो बड़े ट्रेडर्स मिडिलमैन के थ्रू किसानों की फसल उनसे खरीदते थे, अब वो इस एक्ट के द्वारा डायरेक्ट किसानों से उनकी फसल एमएसपी से ज़्यादा रेटों में खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये स्कीम ऑन पेपर तो किसानों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये स्कीम उनके लिए उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि इस स्कीम के द्वारा धीरे धीरे
जो प्राइवेट कंपनी होंगी उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। और जो एपीएमसी है इसको गवर्नमेंट हैंडल करती है। जब किसान अपनी फसल को एपीएमसी में नहीं बेचेगा तो ये एपीएमसी बंद हो सकती हैं। तो इस केस में जो मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है, जो हमारी प्राइवेट मंडी की जो मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है, इस कारण वो अब अपनी मनमानी करेंगे और भारतीय किसानों की जो फसल है वो एमएसपी से भी कम रेटों में किसानों से फसल खरीदेंगे, क्योंकि अब किसानों के द्वारा एपीएमसी में अपनी फसल बेचने का ऑप्शन उनके लिए ख़त्म हो चुका है और वो अपनी फसल को अब जो प्राइवेट मंडी है उसको कम रेटों में बेचने के लिए मजबूर होंगे। दोस्तों, भारत में 85% किसान ऐसा है जिसके पास ज़मीन लगभग 2 हेक्टेयर से कम है। जब हमारी एपीएमसी बंद हो जाएंगी और जो प्राइवेट मंडी है उनकी मोनोपोली क्रिएट हो चुकी होगी, उस केस में हमारा जो खरीदार है, ट्रेडर्स है, वो बहुत ताकतवर होगा और जो बेचने वाला किसान है वो बहुत कमज़ोर होगा। तो ये एक अनइक्वल ट्रेड हो जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। आप लीजिए अमेज़ोन का एग्जाम्पल। दोस्तों, जिस समय अमेज़ोन भारत में आई थी आपको किसी भी ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब आपको 500 रुपये से कम की ऑर्डर पर आपको अपना डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से प्राइवेट मंडी भी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगी। तो आइए अब जानते हैं दूसरे बिल के बारे में। दूसरा बिल, जिसे फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बिल को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। दोस्तों, जो हमारी प्राइवेट कंपनी है या ट्रेडर्स है वो फसल की हार्वेस्टिंग होने से पहले ही किसानों के पास जाएंगी और उनसे उनकी फसल खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी कि हम आपको इस फसल के 2200 रुपये पर क्विंटल, 2300 रुपये पर क्विंटल या 2400 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से आपकी फसल को खरीदेंगे। मान लीजिए उस साल फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो फसल के दाम गिर जाते हैं, लेकिन जिस किसान भाई ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उसको 2200 रुपये पर क्विंटल या 2300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रेट मिलना तय है, क्योंकि उस भाई ने हमारी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। दोस्तों, लेकिन ये स्कीम स्टार्टिंग में तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के लिए तो किसान भाइयों को ऑफर देगी, लेकिन जब वो एस्टेब्लिश ढंग अच्छे तरीके से हो चुकी होगी उस केस में वो किसानों को अच्छी प्राइस नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि उस केस में आपकी एपीएमसी भी बंद हो चुकी होंगी और किसान भाई के पास कहीं और जाकर अपनी फसल को बेचने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट कंपनी जो आपको 5 साल पहले ऑफर देती थी वो ऑफर आज फ्लिपकार्ट आपको नहीं देगी। तो इसी प्रकार हमारे किसान भाई की फसल सस्ते रेटों में जाएगी और इससे किसान भाई हमारे सुसाइड भी कर सकते हैं। तो अब हम तीसरे एक्ट, जिसे हम इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के रूप में जानते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने पहले सुना होगा कि जो हमारे मिडिलमैन हुआ करते थे वो किसान भाइयों की फसल को सस्ते रेटों में खरीदकर बहुत बड़ी मात्रा में उसका स्टॉक करके रख लिया करते थे और फसल के दाम अच्छे होने पर उस फसल को बेच दिया करते थे। तो इस केस में जो फसल की अच्छी दाम होने का जो लाभ है वो केवल मिडिलमैन को मिल पाता था, किसान भाई को नहीं। तो दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भी जो हमारी प्राइवेट कंपनी या फिर ट्रेडर्स हैं वो भी किसान भाइयों की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीद कर स्टॉक करके रख सकती हैं। उन पर गवर्नमेंट का कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। दोस्तों, किसान भाइयों को डर है कि अगर ये कंपनी भी पहले जैसी पोजीशन क्रिएट ना कर दें, क्योंकि एक एग्जांपल थ्रू लीजिए कि आप स्टार्टिंग में किसी कंपनी ने किसान भाई से ज़्यादा मात्रा में अनाज खरीदकर एक बड़ी मात्रा में स्टॉक करके रख लिया है और नेक्स्ट सीजन जब उस किसान भाई की फसल बेचने का समय आया तो
ये जो प्राइवेट कंपनी या ट्रेडर्स हैं ये बोलेंगे कि हम आपकी फसल को केवल 1500 या फिर 1600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीद पाएंगे। अगर आपको देना है तो दीजिए, वरना हमारे पास तो पहले से ऑलरेडी पड़ा है। तो दोस्तों, इस केस में किसान भाई के पास अपनी फसल को सस्ते रेटों में बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन शेष नहीं रह जाएगा। तो उनको अपनी फसल को 1500 या फिर 1600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ही बेचना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री ये बार बार बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन जो हमारी जो एमएसपी का जो कंडीशन है वो केवल एपीएमसी पर ही लागू होता है। प्राइवेट मंडियों पर एपीएमसी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एमएसपी का कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती। तो जो हमारे किसान भाई की डिमांड है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम एमएसपी को ही एक लीगल राइट बना दें, या फिर एमएसपी के बारे में इन तीनों एक्टों में एक लीगल राइट के रूप में जगह दें। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे भारतीय किसानों की डिमांड क्या है हमारे भारतीय किसानों की, जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भारत में पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान भाई ही क्यों ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जानेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी डिमांड। तो पहली डिमांड भारतीय किसान भाइयों की ये है कि जो ये तीनों बिल हैं जो अब एक्ट बन चुके हैं, ये सभी बिल जो एक्ट हैं ये कंपनी के फेवर में, यानी जो हमारे प्राइवेट ट्रेडर्स या फिर जो बड़ी कंपनी प्राइवेट कंपनी आएंगी, ये सब उनके फेवर में, किसानों के फेवर में कम है। ये सारे बिल हमारे जो प्राइवेट कंपनी या ट्रेडर्स हैं उनके फेवर में ज़्यादा है। और जो दूसरी डिमांड है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एमएसपी को भारतीय किसान लीगल राइट बनाना चाहते हैं, या फिर एमएसपी को इन तीनों एक्टों में कहीं ना कहीं जगह जरूर दी जाए। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन दोस्तों भारतीय किसानों को डर है कि एमएसपी जब एपीएमसी बंद हो जाएंगी तो एमएसपी भी खत्म हो जाएगा। तो जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये चाहते हैं कि हमारे भारतीय किसान की एपीएमसी में रिफॉर्म की जरूरत है, यानी कि एपीएमसी में हम चेंज करने की जरूरत है, ना कि एपीएमसी को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन जो ये एक्ट आए हैं इनके द्वारा हमारी एपीएमसी आने वाले टाइम में खत्म हो सकती हैं। तो हमारे भारतीय किसान ये चाहते हैं कि एपीएमसी में हम रिफॉर्म चाहते हैं, यानी कि एपीएमसी को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उनके रूल रेगुलेशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एपीएमसी को खत्म नहीं होना चाहिए। और जो हमारी अगली डिमांड है भारतीय किसानों की वो ये है कि जो मिडिल मैन है वो बीच में से नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इमरजेंसी में हमारे किसानों को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है फसल हार्वेस्टिंग होने से पहले, तो जो हमारे किसान भाई हैं वो मिडिल मैन के थ्रू अपनी फसल का कुछ पैसा पहले ही वो उधार ले लेते हैं, वो मिडिल मैन के थ्रू ही ले पाते हैं। जो प्राइवेट कंपनी या ट्रेडर्स होंगी वो उन्हें ये पैसा फसल के जो हार्वेस्टिंग होने से पहले उनको नहीं देंगी। तो इसलिए जो हमारे भारतीय किसान हैं वो ये चाहते हैं कि जो मिडिल मैन है ये भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जो नंबर 5वीं डिमांड है हमारे भारतीय किसानों की वो ये है कि जो इन्वेस्ट कर रही है एग्रीकल्चर में, जो इन्वेस्ट होना चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का लगभग 50% 60% के लगभग जो इंसान है वो हमारा कृषि पर निर्भर है। तो इसलिए जो हमारी कृषि के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए वो इन्वेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, ना कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो आइए अब हम जानेंगे कि हमारे इन तीनों बिलों को लेकर जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इन तीनों एक्टों का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा गेहूँ और चावल की फसल पर। और जो गेहूं और चावल की फसल सबसे ज़्यादा उगती है, या फिर जो हमारी भारत सरकार भी जो लोगों के घर तक जो राशन बढ़ता है उसको पहुंचाने के लिए जो गेहूं और चावल खरीदती है, वो सबसे ज़्यादा हमारा हरियाणा और पंजाब के राज्य में उगाया जाता है। तो इसलिए हमारे पंजाब और जो हरियाणा राज्य के किसान हैं वो प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो आपका हर जगह चल रहा है, लेकिन जो हरियाणा और पंजाब राज्य के किसान हैं वो प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों अभी कल 3 दिसंबर को जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनकी और जो किसान भाइयों की मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। किसान भाई अभी भी अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए या फिर इन तीनों एक्टों को परमानेंटली ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों गवर्नमेंट
एमएसपी को लीगल राइट तो नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एमएसपी को उसने इसमें ऐड कर दिया तो फिर ये प्राइवेट मंडी किस काम की रह जाएंगी। इनका प्राइवेट मंडी नाम नहीं रह जाएगा, ये तो फिर वो एपीएमसी ही बन जाएंगी। तो आइए आज की वीडियो को यहीं समाप्त रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। तो आइए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।